साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्डिवेंस पे। तो साथियों कहा जाता है आप किसी काम में अगर सच्चे दिल से लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो साथियों आपको अगर पता हो तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे कैंपेन भी करे थे और हाल फिलहाल के दिनों में जो है हम लोग जो है श्रम विभाग गए थे, जेएसएससी गए थे, जहां की झारखंड अनुदेशक बहाली को लेकर के जो वैकेंसी को जो कैंसिल कर दिया गया था, तो वैकेंसी जल्द से जल्द आए इसके लिए हम लोग विभाग गए थे बात करने के लिए, जिसका कि हमने आपको जो है कल ही परसों ही वीडियो देखिए यहाँ पोस्ट भी किया था, देख पाइएगा यहाँ पे। और ये वीडियो में जो है हम और हमारे साथी लोग भी गए हुए थे और जो है हम लोग इस वैकेंसी के लिए बहुत दिनों से लगे हुए थे। हालांकि यहाँ पे जो संघ है, झारखंड का संघ है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो कि वैकेंसी को ये किए हैं, जहां की ये देख पा रहे हैं आप लोग। एक सेकंड। तो ये जो संघ है मतलब झारखंड सीआईटीएस संघ, उनका भी बहुत बहुत आभार। तो देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि झारखंड की जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी गई है, जो कि आपका झारखंड अनुदेशक बहाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जेएसएससी का सीधे वेबसाइट खोल दिया हूं, देखिए यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये जो वैकेंसी जिसको कि कैंसिल किया गया था उसका देखिए यहाँ दे दिया गया, झारखंड नेशनल इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेगुलर रिक्रूटमेंट भी है यहाँ पे, जो कि 700 प्लस 711 समथिंग है। बैकलॉग का देखिए यहाँ पे 26-24 सीट का निकाला गया है। और फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिस है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी कैंसिलेशन वगैरह का था सभी अपडेट्स आपको मैंने यहाँ चैनल पे प्रोवाइड किया था। ठीक है, इवन अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए मैंने एक बात भी उठाया था कि उन लोगों को भी मौका मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह भी किए थे, तो ये भी बहुत हद तक हम लोग का बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें जो है बहुत साथ जो है मिला था। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ये जो नई जो मतलब जो जो इसमें खामियां थी वैकेंसी में, उसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, जो बच्चे फॉर्म भर चुके थे वो उनको क्या करना है अभी, उन सभी चीजों को इस डिटेल इंफॉर्मेशन में देखेंगे। साथ ही साथ अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, झारखंड अनुदेशक बहाली। फिर सीआईटीएस का यहाँ कंपलसरी है या नहीं है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो अब इस बार के लिए जो 22-23 सेशन में जो एडमिशन लिए हैं सीआईटीएस जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या होने वाला है। अब एक्सपीरियंस की बात करने वाले हैं कि फॉर्म कौन भर पाएंगे कौन नहीं भर पाएंगे। तो हम ये जो है एडवर्टीजमेंट जो कि जेएसएससी के द्वारा जो जारी किया गया आज के डेट में 29 तारीख को, हम यहाँ पे खोले हैं। देखिए नियमित जो है नियमित वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये आपका बैकलॉग वैकेंसी भी का भी निकाला गया है। तो पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं जो कि नियमित जो कि रेगुलर वैकेंसी। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे JSSC.nic.in पे आप इसको लॉगिन करके फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन अभी फॉर्म नहीं भराएगा, अक्टूबर के मंथ में भराएगा फॉर्म। वो मैं सभी डिटेल्स आपको बताऊंगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है आज। देखिए परीक्षा का शुल्क 100 रुपए रहने वाला है, ये आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी एससी के लिए 50 रुपए आपको देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 3/22 एवं 4/22 जो कि अप्रैल मंथ में जो आया था वैकेंसी, तो उस टाइम जो बच्चे फॉर्म भरे थे देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आवेदन के साथ साथ शुल्क जमा करने वाले ऐसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र हैं, वैसे आवेदक को पुनः जो है आवेदन देना होगा। मतलब कि देखिए जो भी बच्चे अप्रैल के टाइम में फॉर्म भरे थे और अभी जो ये जो नोटिस आया हुआ है, जो मतलब जो ये एडवर्टाइजमेंट का जो ये ब्राउचर है, इसमें अगर आप जो है योग्य पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम में कुछ कुछ खामियां थी, उसको यहाँ पे बदलाव करके यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, अगर वो सब फिर से आप फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। बट ध्यान देना है कि आप अगर पेमेंट किए हुए थे, रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, तो आपको पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन फिर से यहाँ पूछा जाएगा, उसको आप डाउनलोड उसको जो है आप डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पुराना रजिस्ट्रेशन आप डालिएगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नया क्रिएट किया जाएगा, नया क्रिएट होगा। मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपको मैं पहले ही दिन आपको वीडियो दे दूंगा बना के। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, हर तरह की अपडेट यहाँ मिलेगी आपको, अब मिली भी है। ठीक है, हमेशा से। देखिए अब यहाँ पे ये समझ गए। तो अगर आपको पुराना वाला जो है फीस एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नए सिरे से फॉर्म भरना होगा, नया रजिस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन पुराना रजिस्ट्रेशन का भी वहां इस्तेमाल होगा। ठीक है,
अब देखिए बैकलॉग जो रिक्तियां हैं, जो कि टोटल 26 रिक्तियां हैं, उनका भी ऑनलाइन आवेदन भरने का यहाँ पे दिया गया है दिशा निर्देश। अब रेगुलर वालों की मैं बात करूं, देखिए कोपा वालों के लिए देखिए कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 4 है। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देखिए यहाँ कितनी वैकेंसी है, टोटल 8 है। कैटेगरी वाइज पूरा सीट दिया गया। उसी तरह सीट मेटल वर्कर का देख लीजिए। फिर आपका यहाँ देखिए फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट हो गया। फिर फैशन जो होता है फैशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए देखिए वैकेंसी दी गई है। फिर सर्विंग जो है आपका टेक्नोलॉजी के लिए, कटिंग एंड टेलरिंग के लिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है। उसके बाद फिर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए दिया गया है 14 सीट। उसके बाद टर्नर के लिए 26 सीट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। वायरमैन के लिए 8 सीटें निकाली गई है। मशीनिस्ट के लिए 20 निकाली गई है। प्लम्बर के लिए 10 निकाला गया है। फिर आपका जो मैकेनिक ट्रैक्टर है उसके लिए 2 निकाला गया। सर्वेयर के लिए देखिए यहाँ पे तो 4 टोटल सीटें निकाली गई हैं। उसके बाद सर्वेयर के लिए यहाँ पे 10 निकाली गई है, माफ कीजिएगा। उसके बाद मैकेनिक डीजल के लिए देखिए यहाँ पे 44 टोटल सीटें निकाली गई हैं। वेल्डर के लिए यहाँ पे 60 टोटल सीटें निकाली गई हैं। उसके बाद मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ 34 सीटें 34। फिटर ट्रेड जो है उसके लिए 122 टोटल सीटें हैं। विद्युत मतलब इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए यहाँ पे 133 टोटल वैकेंसी है। गणित की बात करें मतलब WCF वर्कशॉप क्लासेस साइंस के लिए यानी 74 है। ड्राइंग मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है आपका, उसके लिए 78 टोटल जो है यहाँ पे वैकेंसी है। उसको कारपेंटर के लिए देखिए कारपेंटर जोड़ दिया गया, ठीक है। पिछला जो वैकेंसी था उसमें कारपेंटर और ये फाउंड्री मैन, मेटल मोल्डर या फाउंड्री मैन का वैकेंसी नहीं था, पर इस बार जोड़ दिया गया, ठीक है। हम लोग जो है JSSC कार्यालय गए थे, वहां पे ये भी पॉइंट रखे थे कि कारपेंटर और जो है फाउंड्री जो आपका फाउंड्री मैन है उसका यहाँ पे जोड़ा जाना चाहिए, और ये बात को देखिए रखा भी गया है। और फाउंड्री मैन के बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है। वो सभी साथी से मेरा परिचय भी है, उन सभी लगभग उन सभी का हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है फाउंड्री मैन या फिर जो कारपेंटर 2 ट्रेड यहाँ, हालांकि और भी कुछ ट्रेड है जो कि नहीं जोड़ा गया है, बट ये दोनों ट्रेड को तो जोड़ना ही चाहिए था, क्योंकि ये जो है जैसे कि फाउंड्री मैन होता है ये मदर ऑफ ट्रेड्स कहलाता है, और इसको भी नहीं जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया है, तो चलिए अच्छी बात है। और ये देखिए झारखंड मंत्रालय जो कि नेपाल हाउस है, जहां की सभी डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं विभाग। यहाँ हम लोग कई बार जा चुके हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, और इसका ही रिजल्ट परिणाम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। चलिए वैकेंसी का जो ये डिटेल्स से कंटिन्यू करते हैं। टोटल देखिए 711 टोटल पोस्ट की वैकेंसी फिर से जनरेट कर दी गई है यहाँ पे, ये जो है 2 ट्रेड्स को एडिशन में डाल करके। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो कॉमन जो ट्रेड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इलेक्ट्रीशियन फीडर, उसका मैं बता देता हूं। लगभग सभी का इसी तरह से रहने वाला है, ठीक है। तो आप जो है इस ब्राउचर को टेलीग्राम ग्रुप, ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पे जुड़े रहिएगा, और इसमें आप अपना चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि वेबसाइट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रीशियन फीडर का ही दिखा देता सबसे पहले। तो साथियों देखिए यहाँ पे फीटर की मैं बात बता रहा हूँ। प्रशिक्षण अधिकारी जो कि जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं या फिर इंस्ट्रक्टर जो करते हैं। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है, जो कि 4 वर्ष का होता है ना, बीटेक या बीई आपने किया हुआ है, तो उसके साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस जो है आपका इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, या फिर आप कोई ITI में पढ़ा है उसका भी अनुभव आप दे सकते हैं 1 साल का। उसके बाद उसके साथ में ये बीटेक के साथ में, ठीक है, बीटेक के साथ में जैसे फीटर की क्या है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप किए हुए हैं, मैकेनिकल से, उसके साथ में आपको NCIC सर्टिफिकेट क्या होता है, जो कि CITS करने के बाद या CTI करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, NCIC सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, 100% कंपलसरी है, बिना इसके आप फॉर्म आप भर ही नहीं पाइएगा, ठीक है, समझ गया। अब देखिए ये था पहला बीटेक वालों के लिए। अब कोई डिप्लोमा अगर किया हुआ है, 3 वर्ष से डिप्लोमा किया है, तो उनको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, NCIC मतलब CITS का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई ITI किया हुआ था फीटर में, तो उनको 3 वर्ष का 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग का, टीचिंग में ITI का, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट सब चलेगा। और यहां पे भी उनको क्या चाहिए, NCIC सर्टिफिकेट चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि NCIC करने के बाद मतलब CITS करने के बाद का या पहले का, तो कभी का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत की बात कर लेंगे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो सेम यही है उनका इलेक्ट्रिकल, या जो देखिए इलेक्ट्रिकल एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसमें भी है, तो वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए।
और उसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और CITS चाहिए। उसी तरह से डिप्लोमा अगर है तो यहाँ पे जो है आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा है तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और CITS चाहिए। और ITI अगर किए हुए हैं तो उसके लिए फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस और साथ में NCIC सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए जो पेमेंट है क्या है, लेवल 6 का होने वाला 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक होगा आपका पे स्केल। समझ गए? आइए तो इसी तरह से आप इन सब का भी देख सकते हैं, सेम है। देखिए अब यहाँ पे मैं बता दूं गणित के लिए, ठीक है, गणित के लिए देखिए यहाँ समझ लीजिए, तो यहाँ मैं बता दूं गणित के लिए देखिए इंजीनियरिंग के किसी भी व्यवसाय में, ठीक है, NTC या फिर NAC उत्तीर्ण, मतलब आपका जो इंजीनियरिंग का मतलब कि जो कोई सा भी ट्रेड है उसमें आप अगर आप जो है उत्तीर्ण हुए हैं तो आप ये कर सकते हैं। साथ में देखिए मतलब NTC क्या हो गया आपका, NTC आपका हो गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब ITI हो गया, और NAC क्या होगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मतलब कि आपका अप्रेंटिसशिप हो गया। तो ये किए हुए हैं अगर आप, उसके साथ अगर 3 साल का अनुभव है आपको, कोई भी मतलब ट्रेड हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग ट्रेड होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन फिटर ये सब होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस और साथ में आपका NCIC का सर्टिफिकेट मतलब कि CITS होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को मतलब गणित वाले में भर सकते हैं। उस पर फिर यहाँ पे डिप्लोमा के लिए भी वही है, सेम टू सेम, कोई भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी ट्रेड से हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। और बीटेक वाले बच्चे भी यहाँ पे 1 साल का अनुभव के साथ अगर ये किए हुए हैं, मतलब NCIC उनके पास है सर्टिफिकेट मतलब कि CITS है, तो इसके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए NCIC इन रोडा और एनी ऑफ इट्स वेरिएंट्स अंडर DGT। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि अगर रोडा से आपने कर रखा है CITS तो आप उस केस में भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और कोई दूसरे ट्रेड से भी किए हैं तो आप भर सकते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि क्या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का लड़का जो है ये भर सकता है फॉर्म इसके लिए, गणित के लिए, तो हाँ भर सकता है आराम से। उसी तरह से यहाँ बात करेंगे ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ देख लीजिए, देखिए इसमें दिया गया है कि किसी भी, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल ग्रुप, ठीक है, या मैकेनिकल ग्रुप, इलेक्ट्रिकल ग्रुप भी है, मैकेनिकल ग्रुप है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल सिविल में आपका ITI होना चाहिए, NEC या NEC उत्तीर्ण अगर है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जो अगर मैं बात करूं डिप्लोमा के लिए, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्षीय डिप्लोमा या DGT के अंतर्गत व्यवसाय में एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल उत्तीर्ण दिया गया है, ठीक है। तो DGT के अंतर्गत ये व्यवसाय के बारे में बात किया गया है, इसमें अनुभव होगा और साथ में NCIC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसी तरह से सेम यहाँ देख लीजिए बीटेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और में लगा दिया गया है रोडा और मैकेनिकल, रोडा मतलब आपका जो है डॉक्यूमेंट मैकेनिकल या सिविल वाले बच्चे यहाँ अप्लाई करेंगे, और अदर ट्रेड के बच्चे भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ओके, यहाँ पे देख लेते कारपेंटर के लिए तो वही होगा सेम टू सेम, फिर यहाँ पे फाउंड्रीमैन के लिए जो बच्चे किए हुए हैं उनके लिए होगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे अनिवार्य योग्यता के बारे में और दूसरी बात यहाँ पे दी गई है कि जो मैट्रिक है, जो 10th है, वो आपका झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब 10th आपका कहां से होना चाहिए, तो झारखंड से होना चाहिए। परंतु ये जो है किसके लिए है, आपका जनरल केस के लिए है, जनरल वालों के लिए सिर्फ है। पर बात करूंगा मैं OBC ST SC के लिए, तो ये कंडीशन उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ये जितनी वैकेंसी आ रही है जैसे का सब में ये रूल फॉलो हो रहा है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो इसी से क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे नहीं। तो अगर अदर स्टेट के बच्चे, यूपी बिहार के बच्चे, अगर उन्होंने झारखंड से 10th किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। समझ गए? क्लियर है? तो बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। बात करेंगे कि सर्टिफिकेट्स जो भी है आपके CITS के या फिर अदर सर्टिफिकेट्स वो कब तक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, जैसे कि इस फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, वहां तक आपका जो है सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपके पास हो जाना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो फिर आपका ये वैलिड नहीं होगा, आपका इस जो आपका फॉर्म है ये इसके लिए आप योग्य नहीं रहिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे उम्र सीमा की। तो यहाँ पे देखिए 35 वर्ष रखा गया है, ओके, ये रखा गया अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए 35 वर्ष, मतलब जनरल और EWS के लिए। और जो कट ऑफ जो डेट है वो देखिए कहां से काउंट किया जाएगा, 1/8/2022 से किया जाएगा, ठीक है, 1/8/2022 से इसको गिना जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कि आपका पुरुष हो जाएंगे,
ओके, तो उनके लिए देखिए 37 वर्ष है, और महिलाएं जो है, जो कि आपका अनारक्षित में आती हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में या फिर ईडब्ल्यूएस में या फिर जो है ओबीसी में, तो उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। उसके बाद एसटी एससी के लिए बात करूं तो पुरुष और महिला उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ पे भी दायरा जो है घटा दिया गया है, हालांकि ये 40 हुआ करता था जनरल वाला, 35 कर दिया गया है। फिर ये जो ओबीसी वाला है वो 43 हुआ करता था, 37 कर दिया गया है। तो खैर ये बात है। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए अतिरिक्त 10 वर्षों का यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 वर्षों का किनको दिया जाएगा, भूतपूर्व जो सैनिक है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, जो आपका स्थानीय निवासी जो प्रमाण पत्र होता है या जाति निवासी जो होता है, वो कब कब का आपका यहाँ मांगा गया है। तो यहाँ देख लीजिए 2/6/2016 ये कट ऑफ डेट रखा गया है। अगर आपने अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ लेवल का आपने बनवा रखा है तो 2/6/2016 डेट नोट कर लीजिए। अगर ये डेट या इसके बाद का डेट है, मतलब कि 2017 2018, तो आप जो है इस जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका उपयोग करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह से अगर किन्हीं के पास अंचलाधिकारी का है, मतलब कि सीओ लेवल का, सर्किल ऑफिसर लेवल का, तो उनका कट ऑफ डेट दिया गया है 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जाति प्रमाण पत्र का, तो वो कब का मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पे 25/2/2019 का जो डेट है वो अंचलाधिकारी मतलब कि सीओ लेवल का है। सर्किल ऑफिसर का अगर आप बनवा रखे हैं, ये डेट देख लीजिए, ये डेट के बाद का है तो आप फॉर्म भर लीजिए आराम से, और नहीं तो फिर अप्लाई कर दीजिए, टाइम अभी है। उसके बाद फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले जो बच्चे हैं या फिर पिछड़ा वर्ग वाले बच्चे हैं, उनका क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये 25/2/2019 का, ये भी आपका जो है सर्किल लेवल, जो सर्किल ऑफिसर जो होता है उनके लेवल का। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखा, अनुमंडल पदाधिकारी का अगर बनवा रखे हैं तो ये 29/8/2012 या उसके बाद का होगा तो चलेगा। आइए समझ लीजिए आप कब कब फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु आपका 18/10 से ये एक्टिव हो जाएगा, सुबह के 11 बजे से, ठीक है। और ये जो है आपका 17/11 मतलब 17 नवंबर के रात्रि 12 बजे तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है भुगतान करने का जो लास्ट डेट है वो 19/11 तक रखा गया, 19 नवंबर तक रात का रखा गया है। उसके बाद देखिए फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने का और प्रिंट आउट लेने का जो डेट है वो 21/11/2022 का है। उसके बाद दिनांक देखिए 22/11/2022 के 11 बजे जो है पूर्वाहन से दिनांक 24/11 तक जो है आप शुद्धि कर सकते हैं। कुछ अगर त्रुटि है तो उसको चेंजेस आप कर सकते हैं। अब देखिए एक जो बहुत अच्छा काम किया गया है परीक्षा को लेकर के, तो ये सीबीटी एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा जेई का जो है वैकेंसी में क्या हाल हुआ था, परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया, ऐसा गजब का सेटिंग हुआ था ओएमआर बेस्ड। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया था सीबीटी, मतलब जो पहले जो विज्ञापन आया था अप्रैल में, उस टाइम में सीबीटी निकाला गया था, फिर जो है कुछ चेंजेस करके फिर मतलब आपका ओएमआर बेस्ड कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो निकाला गया है विज्ञापन, इसमें कहा जा रहा है सीबीटी लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा अगर एक से ज्यादा पालियों में होता है तो देखिए यहाँ पे जो है परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ली जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए अब लिखित परीक्षा जो होने वाली है ना, वो आपका 3 पेपर होने वाला है, 3 पेपर्स होंगे लिखित परीक्षा, जिसमें कि सभी जो है एमसीक्यू बेस्ड जो होने वाले हैं क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। अब हर परीक्षा जो प्रत्येक परीक्षा 2-2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जो पत्र होंगे आपका, उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, सही उत्तर दीजिएगा तो, और 1 मार्क्स काट लिया जाएंगे अगर गलत देते हैं तो। देखिए पत्र 1 जो पेपर 1 है उसमें क्या है, भाषा एवं सामान्य ज्ञान। अब इसमें भाषा ज्ञान में हिंदी भाषा ज्ञान से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, उस अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। झारखंड का देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान से, देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान कितना है, 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान से जनरल साइंस जो उससे 10 क्वेश्चन, सामान्य गणित जो है उससे 10 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता रीजनिंग से देखिए यहाँ पे दिया गया 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर ज्ञान से 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पेपर 1 में रहेगा, जो कि कितने देर का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। आ गया बात समझ में। अब देखिए ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है ये क्वालिफाइंग, मतलब इसमें आपको सिर्फ पास करना है, जिसमें कि 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे लगभग 36 नंबर आपको लाना ही है, और नहीं लाते हैं तो फिर आप वही रेस से क्या हो गए, बाहर हो गए, आप इस वैकेंसी के लिए वहीं पे छट गए। पेपर 2 देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये आपका जनजातीय भाषा है, जैसे कि यहाँ पे उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, खड़िया है, हो है, फिर यहाँ पे उड़ाव है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपगड़िया है, उड़िया है। इन सभी भाषा में कोई एक भाषा आपको चुनना होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय रहने वाले हैं, और ये पत्र क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। ये वाला भी क्या है, क्वालिफाइंग होगा, और यहाँ पे 30% अंक
निर्धारित रहेगा। ओके, अब अगर किसी भी कारण से अगर 30% आप नहीं ला पाते हैं, मतलब कि 100 मान लीजिए ये है तो 100 क्वेश्चन रहेगा, दैट मीन्स कि 300 नंबर। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 90 नंबर अगर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपका ये इसमें क्या कर दिया जाएगा, आप अयोग्य मतलब अयोग्य माने जाएंगे, मतलब कि असफल माने जाएंगे, मतलब आप इस भीड़ से क्या होगा, इस जो मतलब जो इस फॉर्म वैकेंसी से कर दिए जाएंगे आउट। अब थर्ड पेपर देखिए क्या है, तकनीकी ज्ञान, मतलब कि आपका जो आपका कोर है उससे, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन पूरा ट्रेड का रहेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए 120 क्वेश्चन रहने वाला है और 3-3 मार्क्स का रहने वाला है, सेम टू सेम। अब देखिए इस सिलेबस के बारे में जो भी है वो इस वेबसाइट पे देख सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए मिनिमम जो है तकनीकी ज्ञान के लिए रखा गया है, जो कि जनरल के लिए 40% रखा गया, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखा गया, 40% आपको मार्क्स लाना ही लाना है। पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 2 कैटेगरी में 30 जो कि BC2 और BC1 के लिए 36.5 और 34 रखा गया, और यहाँ पे ST SC महिला के लिए 32 और आदिम जनजाति समूह के लिए रखा गया है 30%, ठीक है। पेपर 3 दिया है, देखिए पेपर 3 में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसाय वार मेगा सूची निर्माण किया जाएगा, मतलब जो आपका ऑल इन ऑल जो करता धरता है यही पेपर 3 है, ठीक है। पेपर 3 में ही आपको अच्छे अंक लाने हैं, आपको चुनाव अगर करवाना है तो। अब पेपर 1 और पेपर 2 महज क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे इसका सिलेबस का तो मुझे वीडियो में आपको बना के दूंगा, बट यहाँ पे ये वीडियो भी लंबा हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे जो है विशेष जो चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, लगभग देखेंगे तो 138 पन्नों का जो है ये पूरा PDF दिया गया है। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड में सुधार होगा तो उसके लिए क्या करना है नहीं करना है वो सभी चीजें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ देखिए OBC का फॉर्मेट वगैरह दिया गया है, ST SC की सबका फॉर्मेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप नीचे इसको देख सकते हैं और यहाँ सिलेबस वगैरह भी सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जितने भी सिलेबस है सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है। हर ट्रेड का एक्चुअली सिलेबस इसलिए इस वजह से क्या हो चुका है, ये बहुत ही बड़ा PDF बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी विशेष जो बातें थी, जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, सभी चीजों को मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आउटसाइड भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ पे मैंने जवाब आपको दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे फीस कितना लगने वाला है, जो पहले भर लिए थे वो क्या करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन की। CITS कंपलसरी है या नहीं है वो भी बता दिए हैं आपको, ठीक। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक लास्ट फॉर्म भरने की सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको हमने बताया है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत को भी आप लोग जरूर एक लाइक जरूर दीजिएगा। देखिए ये वीडियो हमने जो है 28 सितंबर तक कल ही सुबह में, मतलब परसों ही बनाए थे लेकिन सुबह पोस्ट किए थे, परसों का ही समझिए एक तरह से पोस्ट किए थे। और यहाँ पे हम लोग विभाग देखिए, यहाँ पे आपको दिखा दो, यहाँ देखिए ये जो है डॉक्टर नेहा अरोड़ा मैडम जो ये की निर्देशक है, ठीक है। देखिए नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची का, देखिए वहां हम लोग अंदर गए थे, वहां ये सभी चीजें हैं। तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, अभी सभी बच्चे जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ाई वढ़ाई अपना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात की चैनल पे भी आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं कुछ ना कुछ कंटेंट्स लाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच, और जो है दोस्तों को वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।